हेलो गाइस, मैं हूं अब्बास रजा, स्पोर्ट्स रिपोर्टर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। बात करेंगे मुल्तान टेस्ट के हवाले से। रावलपिंडी में आपने देखा कि बैटिंग पिच थी। दोनों टीमों ने पहली इनिंग्स में रन्स के अंबार लगाए और भारी स्कोर किए। बैटर्स जो है वो उन्होंने रन्स की बहती गंगा जो है उसमें हाथ धोए और बड़े स्कोर बने। लग ऐसे रहा था कि दूसरी इनिंग्स में भी इसी तरह की सूरत हाल होगी, लेकिन बड़ा बोल्ड स्टेप लिया बेन स्टोक्स ने। उन्होंने तेज़ी से दूसरी इनिंग में रन्स किए और जितनी भी उनके पास सबकत थी उसको प्लस करते हुए पाकिस्तान को एक बड़ा टास्क या चैलेंज दे दिया। उसमें दो सूरत हाल थी, या तो मैच ड्रा हो सकता था या फिर पाकिस्तान जीत भी सकता था। तो लेकिन पाकिस्तान की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस दूसरी इनिंग में बैटिंग की थी, उसमें वो इतनी जरूरतमंदी का मुजाहरा नहीं देखने में आया कि पाकिस्तान जो है वो इस मैच पर अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत करते हुए कामयाबी हासिल करता। पहले दिन से ही लग रहा था कि डिफेंसिव मोड में प्लेयर्स हैं, और जब अजहर अली आउट हुए, गैर ज़िम्मेदाराना स्ट्रोक खिला इन्होंने, तो महसूस हुआ कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया, और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन के मसाइल हैं, कंडीशंस अपनी जगह पे हैं। हो सकता है पाकिस्तान ने साजगार पिच बना ली हो, तो सिलेक्शन के मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। जाहिद महमूद जो है, महंगा तरीन जो स्पेल किया पाकिस्तान की तरफ से, ना बल्कि दुनिया में महंगा तरीन डेब्यू स्पेल था, तो अब उनकी जगह तो वो बनती नज़र नहीं आ रही। बहुत ही मार खाई उन्होंने इंग्लिश बैटर से। तो अब उनका खला पुर करने के लिए पाकिस्तान जो है उसके पास ऑप्शंस हैं। मोहम्मद नवाज जो है उनको शामिल कर सकते हैं, इब्रार अहमद को शामिल कर सकते हैं। अगर वाकई स्पिन कंडीशंस हैं तो दोनों को भी शामिल कर सकते हैं। वो इसलिए भी दोनों को शामिल करने की ज़रूरत इसलिए भी पेश आ सकती है कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उसमें से हारिस रऊफ जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की जगह पे आए थे, वो भी आने फिट हो चुके हैं। उसके बाद कंधे में तकलीफ जो है वो देखी गई उस नसीम शाह की। जब नसीम शाह का ये मसला हुआ तो उन्होंने नेट प्रैक्टिस जो है उसमें बॉलिंग नहीं की है, तो ये भी ख़तरे की बात है। अगर उनकी रिकवरी नहीं होती है सुबह तक, तो पाकिस्तान को उनका मुतबादल भी ढूंढना पड़ेगा। हारिस रऊफ के मुतबादल के तौर पे तो हम देख रहे थे कि वसीम जूनियर आ सकते हैं, फ़हीम अशरफ का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। तो अगर नसीम शाह भी फिट हो जाते हैं तो फिर ये दोनों भी खेल सकते हैं। तो सिलेक्शन के बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान टीम के लिए। सोचना होगा जितने दस्तयाब वसाइल हैं उनसे काम चलाना होगा। पहले नाम सुना जा रहा था कि मोहम्मद अब्बास या हसन अली में से किसी को लाएंगे, लेकिन दोनों को गुज़श्ता रात तक तो कॉल नहीं किया गया था। अब लेट आवर्स में अगर बुला भी लें तो किसी को सफ़र करवाने के बाद आते ही मैच खिलाने का ज़्यादा चांस नहीं होता। तो ये भी सोचना पड़ेगा। अजहर अली की उंगली पे चोट लगी थी, गरचे वो बैटिंग के लिए आए, उन्होंने 40 रन किए थे दूसरी इनिंग में, लेकिन लग नहीं रहा कि उनको ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस और भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस अब्दुल्ला शफीक, मामूला की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बाबर आजम ने भी पहली इनिंग में वहाँ पिंडी में सेंचुरी बनाई थी, तो उनसे भी तो वाबस्ता की जा सकती हैं। सऊद शकील अच्छा खेले थे, मोहम्मद रिजवान ने भी बहुत बड़ी इनिंग तो नहीं खेली, लेकिन एक प्रेशर में वो अच्छी इनिंग्स खेल गए थे, लेकिन फिनिश वो भी नहीं कर सके। सऊद शकील भी फिनिश नहीं कर सके। तो पाकिस्तान को ना सिर्फ के अब कम्बिनेशन के हवाले से सोचना है, बल्कि पाकिस्तान को दूसरा जो मसला है कि इन्होंने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, हिकमत अमली किस तरह की होगी इनकी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने तो टेस्ट क्रिकेट का मिजाज तब्दील करके रख दिया। अब इनकी क्या पॉलिसी होती है ये देखना होगा। क्यों रावलपिंडी की पिच जो है उस पर बड़ी बहस हुई है। रमीज राजा को भी वजाहतें देनी पड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी वजाहतें दी। बाबर आजम ने भी कहा कि पिच जो है वो जिस तरह की हम चाहते थे वैसी नहीं बन सकी। हम स्पिन ट्रैक चाहते थे लेकिन उस तरह का नहीं बना। इसका एक सबूत ये भी है कि बेशक वो उसको डेड पिच कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश पेसर को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने उस मैच की दूसरी इनिंग्स में 9 विकेटें ली हैं, सिर्फ 1 विकेट स्पिनर ने ली। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कंडीशंस कैसी भी हों, अगर अच्छी लाइन लेंथ से गेंद करते हैं, तजर्बा है, तो उसमें कामयाबी मिल सकती है। अब मुल्तान में भी एक बार फिर कहा जा रहा है कि स्पिन ट्रैक होगा, खुश्क पिच होगी। बेन स्टोक्स ने भी कहा कि पिच खुश्क है और इस पर ना सिर्फ टर्न होगा बल्कि रिवर्स स्विंग भी हो सकती है। इस तरह से बाबर आजम ने भी इसी तरह की तवक्कुआत का इज़हार किया। तो ज़ाहिर है पिच जैसी भी है, दोनों टीमों के लिए जो है कंडीशंस एक जैसी हों। अब इसमें जो बेहतर कारकर्दगी दिखाती है उसी को कामयाबी मिलेगी। तो उस नुक्ता नज़र से जो फैसला तो मैदान में होना है, और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन अप है वो दूसरी इनिंग में शेकी नज़र आई थी, तो मुल्तान में उसको कॉन्फिडेंस लेवल जो है अपना बहाल करना पड़ेगा। एक मसला जो मुल्तान में हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि वहाँ पे धुंध जो है उसकी वजह से सुबह आज प्रैक्टिस जो है वो भी लेट शुरू हुई, तो मैच भी लेट शुरू होने का
चांस है। जब मैच लेट शुरू होगा तो लाइट कम होगी, तो उसका एक नुकसान हमें ये भी होगा कि रात को भी जल्द लाइट फेड होगी और उसकी वजह से मैच जो है वो जल्द ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो माइका थर्टन ने ये कहा है कि मुझे लग रहा है कि ये 5 रोज़ा मैच है, इसमें मजमूई तौर पे खेल जो है वो 4 रोज़ का होगा। और उसमें उन्होंने ऑप्शन ये दिया कि इंग्लैंड को चाहिए कि वो इतनी जारहाना क्रिकेट खेले, रावलपिंडी से जैसी बैटिंग का मुजाहरा किया उससे भी तेज़ खेले और एक ही इनिंग्स में इतना स्कोर कर दे कि पाकिस्तान को 2 बारियां लेना पड़ जाए। जी, इंग्लैंड का जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसमें जैक लीक जो है वो तो इतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके थे, लेकिन विल जैक्स जो पार्ट टाइमर बॉलर के तौर पर आमतौर पर खेलते हैं उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। उन्होंने पाकिस्तान की जो पहली इनिंग्स थी रावलपिंडी में उसमें 6 विकेटें ली थी, तो मुल्तान की कंडीशंस का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। हम तवक्को कर सकते हैं कि ये दोनों स्पिनर जो हैं ये मुल्तान में भी इन्हीं को हम एक्शन में देख सकेंगे। दूसरी तरफ जो फास्ट बॉलिंग है वो ऑलरेडी उनके दोनों बॉलर ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, जेम्स एंडरसन और ऑली रॉबिन्सन। इनका साथ देने के लिए मार्क वुड भी आ गए। इंग्लैंड ने लयाम लिविंगस्टन जो है वो पार्ट टाइम स्पिन भी करते हैं, ऑलराउंडर के तौर पर भी खेल लेते हैं और बैटिंग पे उनकी ज़्यादा इन्हिसार होता है, लेकिन उनकी इंजरी के बाद किसी स्पिनर से नहीं बल्कि एक पेसर से खिलाफ पुर किया है। मार्क वुड जो है वो इंजरी की वजह से पहला टेस्ट रावलपिंडी में नहीं खेले थे। वो इंग्लैंड के फास्टेस्ट बॉलर हैं और जो बेन स्टोक है उनकी उम्मीदों का मरकज़ भी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी स्पीड जो है 150 प्लस की जो गेंदें हैं वो किसी भी बैटिंग लाइन को हिला सकती हैं। तो हमारी तो यही होगी कि पेस बैटरी जो है और उसमें मज़ीद जान जो है वो मार्क वुड डालेंगे। इसके अलावा इंग्लैंड में कोई बड़ी तब्दीलियों की तवक्को नहीं की जा रही है। इंग्लैंड की पॉलिसी वही होगी कि एक इनिंग में जारहाना बैटिंग करें, तेज़ी से रन्स बनाएं और सारा दबाव जो है वो पाकिस्तान टीम पे ले आएँ जिनकी बैटिंग ऑलरेडी जो है वो शेकी है। और ख़ास तौर पे जो पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में जिस तरह से हथियार डाले पाकिस्तानी बैटर्स ने, तो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि एक बार फिर जो है वो पाकिस्तानी बैटिंग के दफा में शगाफ डालें और जो है सीरीज़ में कामयाबी के साथ टेस्ट में कामयाबी के साथ सीरीज़ जो है वो भी अपने नाम करें।